ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांध्रकारी आनु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरा ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हम जो लेने जा रहे हैं वो है मिथुन राशि। मई के अंतिम काल में मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बनेगा। देखिए, मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और बुध महाराज इस दौरान परिवर्तन का योग बना रहे हैं। वैसे तो इस दौरान, इस मई में और जेठ के महीने में समस्त बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग है। क्या मंगल, क्या शुक्र, क्या बृहस्पति, क्या राहु महाराज, समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ अपना अपना योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और सब परिवर्तन का लाभ आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन बुध का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत विशेष रहने वाला है। एक तो आपका इन दिनों महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, विशेष तौर पर क्या आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं। मिथुन राशि वालों को खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये नक्षत्रों का योग इस प्रकार का बन रहा है कि आपकी सोच ऐसी है कि शायद जिस चीज़ को आप प्राप्त नहीं भी कर पाएंगे उसकी तरफ भी आप ललायित होकर लगे हुए हैं। तो इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य कीजिए, कहीं बहुत बड़ा झटका ना पड़ जाए। बुध महाराज आपकी राशि के जो ग्रह हैं वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो परिवर्तन इस प्रकार का है कि बनी बनाई बात कहीं ना कहीं हाथ से निकल सकते हैं। दूध में से मक्खी जिस प्रकार से निकाली जाती है, ऐसा योग आपकी राशि बनता दिखाई दे रहा है। आपको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा सकता है, तो आपको अपने हक के लिए थोड़ा लड़ना पड़ेगा। और बस छलांग लगाने से पहले इतनी देख लीजिएगा कि आपकी सीमा से कहीं बाहर ना हो वो जो गैप हो। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, जेठ का महीना चल रहा है, गर्मी पूरे ताप पर है और नौ तपा का दिन भी आरंभ हुआ चाहता है। तो ऐसे में हर चीज़ अपनी सामर्थ्य के अनुसार से, अपने साहस के अनुसार से, अपनी हिम्मत के अनुसार से और प्रत्यक्ष देश काल परिस्थिति को समझते हुए हमें कार्य करने की ज़रूरत है। इस दौरान आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह योग बन रहा है वो आपको बहुत सावधानी के साथ समझ लेना चाहिए। क्या, कब, क्यों, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है और कब उसको ठीक करने के लिए हम कौन से खास उपाय कर लें। जेठ का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय में विशेष तौर पर कई प्रकार के सुंदर योग बनते हैं और इस बार तो खास तौर पर समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये सब परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो 12वें भाव में बैठकर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग तो बना रहे हैं, लेकिन जो योग बन रहा है वो आपके लिए थोड़ा सा प्रबल उत्साह बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन उत्साह तो है, लेकिन जो विशेष तौर पर मंगल ग्रह होता है ना, जिसको जो कहा जाता है कि जो अंतःकरण जो ताकत होती है, वो ताकत में कहीं ना कहीं बीच में हिम्मत छुड़वाने का काम कर सकता है और वो आपको कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है। ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कब, कहाँ, क्यों, कैसे होने वाला है आपके लिए। इन दिनों खासतौर पर एक बात और होने वाली है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज आपके इस वक्त कर्म भाव में चल रहे हैं और उनकी जयंती आने वाली है। और ऐसे में शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं, हमारे कई बार कहा जाता है। तो शनि को मनाने की ज़रूरत है यदि सफलता चाहते हैं आप, यदि आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, क्योंकि शनि 2.5 साल अभी आपके यहीं बैठकर खेल करने वाले हैं। ऐसे में बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ बृहस्पति के ऊपर ही जिम्मेदार रहने वाली है, क्योंकि बाकी समस्त ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं फंसाने के योग बना रहे हैं। राहु केतु को भी देख लीजिए, इन दौरान कैसे योग बन रहे हैं। काल सर्प योग के अंदर समस्त ग्रह फंसे हुए हैं। राहु और केतु के मध्य में पूरे के पूरे ग्रह पूरे रूप से कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और उन सब का पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको उनका खास तौर पे कुछ ना कुछ उपाय करने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो ऐसे में सिलसिलेवार तरीके समझें कि ग्रहों का योग आपके लिए किस प्रकार का रहेगा। 21 तारीख बुधवार का अवसर, 21 मई को, उस दिन नवमी तिथि, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से रहे तो मन में धर्म का भाव, सही चीज़ों को समझने का भाव, चीज़ों को सही रूप से करने का भाव आपके मन में अच्छे रूप से उदय होता दिखाई दे रहा है। ये अच्छा है, बढ़िया है। और इस दिन बुध भी परिवर्तन कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से 11 भाव में चल रहे हैं। बेशक कृतिका नक्षत्र में चले गए हैं, सूर्य के नक्षत्र में चले गए हैं, लेकिन है आपके लिए कहीं ना कहीं छोटी कन्याओं का पूजन कर विशेष तौर पर उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए शुभ होने के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। 22 तारीख की बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर रहेगा। दशमी तिथि इस दिन उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। शनि के साथ, राहु के साथ चंद्रमा विराजमान होते दिखाई दे रहे हैं, शुक्र के उच्च के शुक्र के साथ भी।
और ये आपके लिए अच्छा योग बन रहा है। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है आपके लिए कि आपकी मेहनत जितनी होगी ना उतनी सफलता आपको अवश्य मिलती दिखाई दे रही है। शनि महाराज वहाँ कुछ ना कुछ हिंड्रेंस उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर्षल ग्रह का परिवर्तन होना यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन कृतिका नक्षत्र में विशेष तौर पर जो हर्षल का प्रवेश हो रहा है यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये विशेष तौर पर कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ों को आपके हाथ में लाता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में विशेष तौर पर पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, हो सके तो केले का पूजन करने का प्रयास करें, केले के फलों को कहीं ना कहीं गरीबों में वितरण कराने का प्रयास कीजिए, पीली हल्दी का दान करने का प्रयास करें, हल्दी का तिलक करने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा इस दिन भद्रा का योग भी बन रहा है, करीब 2:16 से भद्रा विद्यमान हो जाएगी। तो नए कार्यों में हाथ डालने से दोपहर के बाद बचना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रख लें तो अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर जो चलते हुए काम है, रूटीन वाले काम है, उनमें आपके लिए अच्छी गति बनती दिखाई देगी। 23 तारीख शुक्रवार का अवसर और इस दिन एकादशी की तिथि है और अपरा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। इस दिन बुध महाराज जो हैं 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में जा रहे हैं, सूर्य के साथ विद्यमान होकर बुधादित्य योग बनता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ये बुध का ये परिवर्तन सूर्य के साथ जाने में आपके लिए थोड़ी सी हिदायतें उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। जिन जिन चीज़ों में आप काम कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, उनको कागज़ को पक्का करके कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। छोटी सी कुताही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। कन्या राशि वालों खासतौर पे, ये मिथुन राशि वालों के लिए खासतौर पे इस वक्त ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बुध प्रधान राशि और ऐसे में सूर्य का परिवर्तन बुध के साथ हर्षल के साथ ये योग बनाता दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा विशेष तौर पर ऐसा है कि हल्की सी आपने कहीं गलती करी तो आपको साइड लाइन करने का लोग योग बना सकते हैं। जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और कमिटमेंट कर लिया आपने, हाँ भैया ऐसा बिल्कुल काम करेंगे और कल उसमें लाभ होने के योग बन जाए, तो हो सकता है कि बनी बनाई बात बिगड़ जाए इस बात पे, तो भैया हमारा तो कहीं इस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं आपको साइड लाइन कर सकते हैं लोग इस समय में। ये काफ़ी लंबा परिवर्तन है, विशेष तौर पर आने वाले कुछ समय तक चलेगा। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप जो भी कार्य करें बहुत सोच समझकर पक्के कार्यों से कार्य करने की ज़रूरत है। सर्वार्थ सिद्ध योग है, नए कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। एकादशी है और ये अपरा एकादशी का योग बन रहा है, यानी आपके जो अपार दुष्कर्म है उनसे मुक्ति प्राप्त करने का दिन। इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें, हो सके तो गौ पूजन करने का प्रयास करें और ऐसे में भगवान विष्णु का सुंदर पूजन कर कर आप विभिन्न प्रकार के जीवन के अनिष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। 24 तारीख शनिवार का अवसर, द्वादशी उदया तिथि रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग तो सदा ही बनता ही रहता है और ये परिवर्तन आपके लिए नए उत्साह का वर्धन करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर कहीं ना कहीं से नए उत्साह का वर्धन का योग बनता दिखाई दे रहा है, नए लाभ का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रह योग आपके लिए अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, इनका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह है कि शनि महाराज प्रदोष का योग बना रहे हैं। इस दिन शनिवार और त्रयोदशी तिथि का योग बन रहा है। शनि महाराज इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहां चल रहे हैं वो कई मामलों में बार बार आपको सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा विशेष तौर पर परेशानी उत्पन्न करने का योग बनाते हैं। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं शनि आपकी टांग पीछे खींचते दिखाई दे रहे हैं। 2 कदम आप आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं तो 1 कदम तो पीछे फिसलते चले जा रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं जो आपके रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर नहीं प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करने की, मैं कहूँगा थोड़ी नहीं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके लिए खास तौर पर शनि प्रदोष का सुंदर उपाय करने का प्रयास करें। शनि प्रदोष जो होता है, शनि के दोषों को शमन करने का दिन माना जाता है। इस दिन शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका तेलाभिषेक, तिल के तेल से भगवान का अभिषेक या तिल को जल में डालकर, काले तिलों को जल में डालकर उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। वेद में मंत्र आया है, शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, या ओम नमः शिवाय। जो भी मंत्र याद हो, रुद्राष्टाध्यायी किसी पंडित जी के द्वारा आप करके कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बात और ध्यान रखें, 24 और 25 तारीख को रेवती और अश्विनी नक्षत्र का योग है। ये मूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, गणमूल के अंतर्गत। ऐसे में जिन जातकों के जीवन में जन्म जिनका इन दोनों नक्षत्रों में होता है तो उनकी मूल शांति अवश्य होती है। या तो बाल्यकाल में करा लेनी चाहिए, नहीं है तो बाद में भी करा सकते हैं, लेकिन करा लें, नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से कई बार समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनते रहते हैं। 25 तारीख रविवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि इस दिन विद्यमान है, रविवार का अवसर है और सूर्य इस दिन रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं।
सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने का अर्थ होता है नवताप, नवतपा आरंभ होना, यानी पृथ्वी पर बिल्कुल डायरेक्ट सूर्य का रोशनी का प्रभाव जो है बिल्कुल सीधा पड़ना। ये बहुत भयंकर गर्मी के प्रतीक माने जाते हैं। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सूर्य महाराज आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं वो अपने ताप से विचित्र प्रकार का योग बना रहे हैं। आपके जीवन में अत्यधिक महत्वाकांक्षा उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ें आपकी सामर्थ्य में नहीं है उनको भी आप प्राप्त करने के लिए ललायित हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य का ताप कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, तो लिमिट में रहकर काम करने का प्रयास करें। ये 9 दिन थोड़ा सा छाया में रहते हुए कार्य करें, शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें, ये बहुत ज़रूरी है। नव तपा है, ऐसे में विशेष तौर पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करना। इस दिन गायत्री का जप करें, सूर्य को जल दें। और इस दिन मासिक शिवरात्रि का योग भी है, तो गंगा जल से भगवान का सुंदर अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। घर में थोड़ा गंगा जल हो, उसको लेकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान का उससे एक लोटे से भी, छोटी लोटिया से भी अभिषेक करेंगे ना ओम नमः शिवाय का, तो वो बहुत सुंदर रूप से आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। और ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में भी इस दिन कार्यक्रम रहेगा। नवतपा आरंभ हो रहा है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, अपने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इस दिन सूर्य का यज्ञ विशेष तौर पर आश्रम में रहेगा, नवग्रह शांति का यज्ञ रहेगा। आप सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 26 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन सोमवती अमावस्या का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए विशेष योग रहेगा। थोड़े से खर्चे अधिक होने के योग दिखाई देते हैं, अननेसेसरी खर्चों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य, बुध, चंद्रमा ये सब के सब आपके 12वें भाव में एकत्र हो गए हैं और ये 12वें भाव में एकत्र हो गए, थोड़े खर्चे अननेसेसरी के ज़्यादा कराते दिखाई देंगे। तो जो भी कार्य करना है बहुत सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास, अननेसेसरी के खर्चे बचाने का प्रयास आपको करना चाहिए। वो जो भी चीज़ें कार्य कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे करने का प्रयास करें, जल्दबाजी में ना फंसें। जल्दी का काम शैतान का होता है, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर अमावस्या है, सोमवार के दिन विशेष तौर पर उदया तिथि से चतुर्दशी है, लेकिन करीब दोपहर को 12:11 पर दिल्ली के पंचांग के अनुसार से अमावस्या का पदार्पण हो जाएगा। तो सोमवती अमावस्या का योग बन जाएगा, मध्याह्न काल रहेगा। ऐसे में ब्राह्मण भोजन करा दीजिए अपने पितरों के निमित्त। यदि बार बार आपके पूर्वज कोई ना कोई सपने में आते हैं, सपनों में आते हैं या बार बार उनकी याद बनी रहती है, तो आप कोशिश करें उनके निमित्त तर्पण अवश्य करें, उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराने का प्रयास करें, गऊ को ग्रास निकालने का प्रयास करें। उससे इन समस्त अनिष्टों में जो योग बनते हैं, कहीं ना कहीं पितृ तर्पण इत्यादि करने से पितृभार ऋण से मुक्ति प्राप्ति के योग बन जाते हैं। अवश्य इसका लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। और ऐसे में ये समस्त आपके ग्रहों को भी ठीक करेगा। ये योग आपके लिए विशेष बनता दिखाई दे रहा है। 27 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है और 30 तारीख का जो अमावस्या का योग बन रहा है ये बहुत श्रेष्ठ है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योगा योग बनते दिखाई दे रहे हैं उसमें विशेष तौर पर ये तीसरा बुढ़वा मंगल है, शनि जयंती का योग है। शनि को मनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं ना इन दिनों, वो सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि वालों के। जितना भी आप कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो पूरी सफलता देने में कहीं ना कहीं अंकुश लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये दिन है शनि को मनाने का। जैसे आपका बर्थडे होता है तो शनि को मनाने के लिए आपको मनाने के लिए सब लोग आपको गिफ्ट देते हैं, तो कुछ ना कुछ आप प्रसन्न होते हैं। और जिनके साथ थोड़ा सा रुष्ट भाव चल रहा होता है तो वो सब कहीं ना कहीं डाइल्यूट होने का योग बन जाता है ना। तो इसी प्रकार से शनि को मनाइए। शनि को मनाएंगे तो सदा सुख पाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो खासतौर पर शनि को मनाने के लिए विभिन्न उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, उनको अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है शनि को मनाओ सदा सुख पाओ, और ये शनि जयंती विशेष तौर पर ऐसा ही योग है। आप विशेष तौर पर हर राशि के अनुसार से उसका प्रभाव है, तो ऐसे में शनि को मनाने का अवश्य कार्य करना चाहिए। शनि को यदि हम सही से मना लें तो सत्य माने आपके जीवन में कई प्रकार के योग बन जाएंगे। शनि मानते किससे हैं? शुभ कर्म से। शनि न्यायाधीश हैं, शनि दंडाधिकारी हैं, समस्त आपके कर्म के अनुसार से फल देने वाले हैं। कहा जाता है कि शनि विशेष तौर पर किसी का अहित नहीं करते। हमने वैसे ही शनि को विशेष तौर पर कई प्रकार से दोषारोपण करने का प्रयास किया है कि शनि जो आ जाते हैं तो लोग अच्छे रूप में भयाग्रस्त हो जाते हैं कि शनि आ गए हैं तो पता नहीं। शनि तो न्याय के प्रतीक माने जाते हैं विशेष तौर पर। तो आपको विशेष तौर पर ये समझना चाहिए कि शनि को कैसे मनाएं। शनि को मनाएं शुभ कार्यों से। शनि को मनाने के लिए शनि जयंती अद्भुत है। जैसे आपके जन्मदिन होता है, इसी प्रकार से शनि महाराज का भी जन्म जो है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन हुआ।
और कहा जाता है कि शनि महाराज विशेष तौर पर छाया के पुत्र माने जाते हैं, सूर्य और छाया के पुत्र माने जाते हैं, और समस्त प्रकार के अनिष्टों को जो जीवन में होते हैं फिर दोषारोपण विचारों के ऊपर ही आता है। शनि की दृष्टि का भी बड़ा दोष माना जाता है। तो ऐसे में शनि को मनाने का ये दिन जो है वो बहुत अद्भुत है। आज संसार में बड़ी विचित्र विडंबना उत्पन्न हो गई है कि शनि को मनाने के लिए लोगों ने दुकानें खोल दी हैं। हर जगह कहीं ना कहीं एक आधुनिक देवता के रूप में मंदिर के बाहर भी शनि का मंदिर बना दिया जाता है, और बड़ी से बड़ी मूर्ति कर तेल पे तेल चढ़ाने के बाद कहा जाता है कि शनि प्रसन्न हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, तेल चढ़ाने से केवल शनि प्रसन्न हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। केवल आपको सदकर्म की तरफ अपने आप को प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में कई प्रकार की कथा आई हैं। आपको लंका में महाराज रावण ने समस्त ग्रहों को अपना दास बना लिया था और शनि को भी विशेष तौर पर जेल में बंद कर दिया था। जब हनुमान जी ने महाराज ने आकर वहाँ लंका दहन की, शनि को भी वहाँ से मुक्त कराया, शनि महाराज को। और शनि महाराज को मुक्त कराने के बाद विशेष तौर पर क्या किया, शनि ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि महाराज जो आपके भक्त रहेंगे, आज से आशीर्वाद है कि उनको कभी भी मैं त्रास नहीं दूंगा, मेरा कहीं भी दुष्प्रभाव होगा उसका नहीं पड़ेगा। तो इसलिए शनि जयंती के दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में तुलसी बाबा के कथन के अनुसार तुलसी बाबा ने लिखा है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासुख होई। तो हनुमान चालीसा के 100 पाठ का पाठ अवश्य करने का, आप भी घर में करने का प्रयास करें। हमने अपने आश्रम पर इस दिन परंपरा बनाई हुई है कि हम करीब करीब 7-8 घंटे लगते हैं, हनुमान चालीसा के 100 पाठ किए जाते हैं। आप विशेष तौर पर उनको करने का प्रयास करें। इससे शनि के तमाम दोषों को दूर करना अद्भुत रूप से राहत मिलेगी। शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनि जयंती के दिन शनि स्तोत्र का, जो दशरथ के शनि स्तोत्र है, उसका पाठ कर लेने से भी समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि शनि स्तोत्र का जो पाठ कर लेते हैं, ये पद्म पुराण के अंदर का आख्यान तब जगह है जब कहा जाता है कि जब दशरथ महाराज देवासुर संग्राम के लिए जा रहे थे और उनको सामने शनि महाराज के दर्शन हुए, तब उन्होंने शनि के दिव्य प्रार्थना करी। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालालरूपाय दान्ताय च वै नमः, नमो निर्मांसदेहाय दीर्घशंशजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं दृष्टनमोऽस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निस्संशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं युधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं पुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्धिविद्याधर, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादात् कुरु मे देववराहोऽहम् अपागता, एवमस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये शनि का दिव्य स्तोत्र है। यदि इसका एक बार भी नित्यपति पाठ कर लें और शनि जयंती के दिन यदि आप इसका पाठ कर लेंगे तो सत्य माने शनि महाराज आपके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव अपना उत्पन्न नहीं करेंगे। आपके द्वारा किए गए दुष्कर्मों का प्रभाव भी नेगेटिव हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो इस बात का हमको न्यूट्रल हो सकता है, खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। छोटा सा उपाय है, ये मंत्र विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है। पद्म पुराण के अंदर लिखे हुआ वाक्य गलत नहीं हो सकता। इस बात को हमें हजारों लोगों पर हमने करके देखा। शनि की साढ़े शनि का दैया तो सब पर ही कभी ना कभी आती रहती है, और जब भी आती है, जब हमने ये जिन को ये उपाय बताया कैसे शनि का प्रभाव नेगेटिव हुआ, खत्म समाप्त हुआ, बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, पता भी नहीं चला। इसके साथ साथ एक और कथा अद्भुत आती है। इस दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर विशेष तौर पर एक दिया जलाने से, ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जप कर लेने से कहा जाता है विशेष तौर पर शनि के तमाम दोष जीवन के दूर हो जाते हैं। इसके ऊपर भी शास्त्र के अंदर अद्भुत कथा मिलती है। कहा जाता है विशेष तौर पर कई लोगों के शास्त्र में अनेक प्रकार से मत हैं। जब पिप्पलाद ऋषि विशेष तौर पर जो हुए विशेष तौर पर, और ऋषि के अंश माने जाते हैं, देवयोग से संयोग बना कि ऋषि गण समस्त जो भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था उसके कारण से अपना स्थान त्याग कर कहीं और जा रहे थे। ऐसे में एक ऋषि बालक कहीं पीछे छूट गया। कहा जाता है कि उसके बाद जब वो समय निकला तो वहीं पीपल के पेड़ के नीचे उनके बीज खाता खाता वो बालक
अपना जीवन यापन करते हुए बालक जो था वो जीवन करता रहा। तो पीपल का केवल जो पत्ते का भक्षण, पीपल के बीज का भक्षण, पीपल का ही समस्त भक्षण करने से उस बालक के अंदर इतना, क्योंकि ऋषि का तेज तो था ही था, ऋषि अंश तो था ही वो बालक, जो पिप्पलाद ऋषि थे, उनका नाम से ये पिप्पलाद का विशिष्ट कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक दिन नारद जी वहीं से कहीं जा रहे थे और नारद जी से उनके ऋषि को पुत्र को देखकर, बड़ा तेजस्वी पुत्र था, वो संतान थी, तो उनको देखकर उन्होंने प्रणाम किया। और लेकिन पिप्पलाद ऋषि ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, मेरे जीवन में आपसे एक प्रश्न है कि हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। तो नारद जी ने विशेष तौर पर दिव्य दृष्टि से देख के बताया कि महाराज, आपके जीवन में समस्त शनि महाराज के कारण से ये कष्ट हुआ है। तो कहा जाता है कि पिप्पलाद ऋषि जो पुत्र थे, उन्होंने आकाश मार्ग पे शनि को देखा और शनि उनके तेज से वहीं जमीन पर आकर पड़े, और जिस कारण से शनि को कहा जाता है ना कि डंडा लेके चलते हैं, उनके घुटने में चोट है, तो वही जब जमीन पर आकर पड़े तो उनके पैर पर ये भयंकर चोट लगने के कारण से अपंगु हो गए शनि महाराज। और उसके बाद ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित होते हैं कथा के दृष्टिकोण से कि ये महाराज शनि के कारण से नहीं, आप ये तो जो भी ये प्रारब्ध के कारण से हुआ है, शनि का इसमें कोई दोष नहीं है। तो शनि तो महाराज जो प्रभाव देते हैं वो कहीं ना कहीं आपके देवयोग से जो कर्म होता है उसके अनुसार से देते हैं। तब आप इनको क्षमा करें, और इनके कारण से पूरी सृष्टि की जो संरचना है वो कहीं ना कहीं, अगर ऐसे कहीं जो स्थिति बन जाएगी तो वो कहीं ना कहीं सारा का सारा जो तारतम्य है डोल जाएगा। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनको विशेष तौर पर पुनः अपनी जगह पे शनि को स्थापित किया गया। लेकिन उस समय पिप्पलाद ऋषि को एक वरदान दिया शनि महाराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कि जो महाराज पिप्पलाद की कथा को सुनेगा, भविष्य पुराण के अनुसार से इस कथा को सुनेगा और साथ साथ इनके मंत्र का जप करेगा और पीपल का पूजन करेगा, उन पर भी शनि कभी भी अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं उत्पन्न करेंगे। तो मंत्र वही है, ओम पिप्पलादाय नमः। तो इस मंत्र का जप कर लेने से, पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जला देने से, प्रदक्षिणा कर लेने से, और शनिवार के दिन ये विशेष उपाय करने से, शनि मंगल के दिन ये विशेष उपाय कर लें तो कहा जाता है कि शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, ऐसे नहीं शास्त्र के दृष्टिकोण से बता दिया जाता कि केवल चक्कर लगा लो ठीक हो जाता है। ये कथाएँ है शास्त्र के दृष्टिकोण से, ये हमारा इतिहास है, इसके अंदर शास्त्र में जो वर्णित है, इन सब चीज़ों को कर लेने से शनि के अनिष्ट प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर अपने माता पिता का सम्मान करें, खासतौर पर मंत्र जप करें, शनि के स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ये समस्त उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं, समस्त प्रकार से कल्याण के योग बना। इस दिन अवश्य एक काम और करना चाहिए, इस दिन अपने वजन के बराबर सतनाजे का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। और ये सब कार्य कर लेने से क्या होता है, शनि के दुष्प्रभाव से आप अद्भुत प्रकार से दूर हो जाते हैं। तो ये शनि जयंती खाली ना जाए, शनि के तमाम दोषों को दूर करने के लिए अवश्य आप ये समस्त कार्य करने का प्रयास करें। देखिएगा शनि महाराज आप पर कृपा करेंगे और आपके जो किए हुए कहीं ना कहीं जो संचित जो दुष्कर्म है, उन सबको क्षय करने का मार्ग, उन सबको समाप्त करने का मार्ग इस अद्भुत योग में बन सकता है। तो अवश्य इसका सहारा लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होने का योग बनेगा। तो मिथुन राशि वालों, शनि के लिए खास तौर पे जो उपाय बताए गए हैं उनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए, उससे शनि प्रसन्न भी होंगे और ख़ास तौर पे आपके जो शनि का नेगेटिव प्रभाव अभी काफ़ी लंबे समय तक चलना है, उससे कहीं ना कहीं आप बच भी सकते हैं। 28 तारीख की बात कर लेते हैं, बुधवार का अवसर है और इस दिन विशेष तौर पर शुक्ल पक्ष का आरंभ हुआ जा रहा है। जो प्रतिपदा थी वो शनि की अमावस्या के साथ ही उसी में चली गई, क्षय हो गई तिथि। और ऐसा कहा जाता है कि जब तिथि जिस पक्ष में क्षय हो जाए और उसी में बड़ी भी हो, तो जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं बैलेंस होने की तरफ जाती है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग बन रहे हैं कि चारा इत्यादि, गेहूँ इत्यादि, इन सब में कई मामलों में, कई चीज़ों में दाम, बढ़े हुए दाम जो हैं वो कुछ ना कुछ घटने की तरफ जा सकते हैं। खैर, आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो भी समझ लीजिए आपके लिए क्या कुछ योग बन रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 28 तारीख को बुधवार का दिन जो पड़ रहा है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इनके लिए दिन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन दोपहर आते आते कहीं ना कहीं चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट्स, नया दिशा दिखना कहीं ना कहीं आपको शुरू हो जाएगा। नया विजन आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। बृहस्पति आपकी राशि में चल रहे हैं, उसके साथ चंद्रमा जब आके विराजमान हो जाएंगे दोपहर को करीब 1:40 के बाद, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नए कार्यों में हर्षित होकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। विजन बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है, क्लियर चीज़ें समझ में आती दिखाई दे रही हैं और कई दिनों बाद आपकी राशि में आने वाले 2-3 दिनों में महत्वपूर्ण लाभ के योग अवश्य बनते दिखाई देंगे। इसलिए पूरी शक्ति के साथ कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान
गणेश का सुंदर स्तवन कर दिन आरंभ करें। हो सके तो ओम नमो नारायणाय पाठ कर भगवान शालिग्राम जी का भी चरणामृत ग्रहण कर कार्य आरंभ कीजिए, दिन अच्छा रहेगा। 29 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और तृतीया तिथि उस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति पूरी तरह से आपके लिए लाभ देने के लिए पूरी ताकत में, आपकी अपनी मेहनत से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। इस बात का ध्यान रखें, आप स्वयं ही अपने लाभ के जिम्मेदार बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसी और पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जो विचार आ रहा है, जो कार्य कर रहे हैं, पूर्ण शक्ति के साथ कार्य करेंगे तो उसमें रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे से प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। माँ भगवती पार्वती जी का आशीर्वाद लें, माँ भगवती दुर्गा का स्तवन करें, ओम भगवती महाकाल्यै नमः इस मंत्र का जप कर पूजन कर कार्य आरंभ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 30 तारीख की यदि हम बात करें, शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन चंद्रमा आपकी राशि में परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ बृहस्पति भी परिवर्तन का राह पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा इस दिन स्वग्रही हो जाएंगे और वहीं बृहस्पति महाराज जो हैं वो कृतिका नक्षत्र में मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और मंगल जो इस वक्त कमज़ोर अवस्था में है, चंद्रमा के साथ आ जाने के कारण से, स्वग्रही हो जाने के कारण से थोड़ी शक्ति बन जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे और ये आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में केवल थोड़े आशीर्वाद की ज़रूरत है। बड़े लोगों का आशीर्वाद लेकर थोड़े सरल बनकर कार्य करेंगे ना तो चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से गति की तरफ प्राप्त होती दिखाई दे रही हैं। इसलिए थोड़ा सरलता अपनाने का प्रयास करें। बृहस्पति जब आपकी राशि में आ जाते हैं तो थोड़े से व्यक्ति में कई बार क्या होता है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि नहीं मैं किसी के सामने छोटा क्यों बनूँ। लेकिन इस वक्त योग है कि थोड़ा आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। टीचर से, बड़े बूढ़ों से, बड़े लोगों से, माता पिता से आशीर्वाद लेकर कार्य करना बहुत अच्छा रहेगा। तो उनको साथ जोड़ते हुए आशीर्वाद लेकर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। गऊ का पूजन करें, गऊ के निमित्त थोड़ा हरा चारा डालें। हो सके तो विशेष तौर पर खट्टे फलों का दान करें तो इसलिए महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के योग बन सकते हैं। 31 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शुक्र महाराज भी इन दिनों आपकी राशि से परिवर्तन करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और वो दशम भाव से निकलकर एकादशवें भाव में पदार्पण करेंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। जो कई दिनों से ग्रहों का चतुर्ग्रही पंचग्रही योग बनकर तैयार था वो सब का सब अब छठा हुआ बन रहा है और ये ग्रह समय आपके लिए आपकी मेहनत से परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा सा आपको शनि महाराज के लिए हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने की ज़रूरत है। हनुमान जी का स्तवन लगातार करें, हो सके तो हनुमान जी को चोला चढ़ाने का प्रयास करें, उनकी कृपा से आपके समस्त कार्य बनेंगे। ये ज्येष्ठ का मास बहुत अद्भुत है। आपने ग्रहों का योगायोग तो देखा ही, लेकिन इस ज्येष्ठ के मास में अद्भुत योग बनते हैं। इस बार तो ग्रहों का परिवर्तन भी बड़े विचित्र प्रकार से हुआ है इस ज्येष्ठ के महीने में। चाहे वो बृहस्पति का परिवर्तन का योग बना हो, चाहे वो विभिन्न और ग्रहों के परिवर्तन के योग बन रहे हो, राहु का ग्रह का परिवर्तन का योग बना हो, चंद्रमा इत्यादि तो हर बार परिवर्तन की तरफ जाते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र ये सब के सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस ज्येष्ठ के मास में कई सारे ग्रहों का विशेष परिवर्तन जो 18-18 एक साल में एक बार होते हैं, वो सब परिवर्तन होने के योग बने और इन सब परिवर्तनों के अनुसार से उन सब का प्रभाव अभी आपने समझा कि आने वाले कुछ दिनों में किस प्रकार का आपके ऊपर रहेगा। इन समस्त प्रभावों को, शुभ प्रभावों को और शुभ बनाने के लिए, अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो विभिन्न उपाय हमने आपको बताए, उनका इस ज्येष्ठ मास में करने से कई गुना अधिक लाभ होता है। एक तो सबसे बड़ी बात मान लीजिए कि ज्येष्ठ का महीना असंभव को संभव करने का दिन है। असंभव को संभव करने का मतलब होता है कि विशेष तौर पर यानी मृत्यु तक पर विजय प्राप्त करने का सुंदर अवसर बन जाता है। वट सावित्री का व्रत जिस दिन शनि जयंती होती है उसी दिन किया जाता है। सावित्री ने सत्यवान के शरीर को यानी आत्मा को वापस लाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का एक सुंदर योग बनाया कर्म के द्वारा। यानी कर्म के द्वारा आप यमराज पर भी विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। असंभव सतित्व के कारण से, सतित्व के प्रभाव से ये दिवस केवल वटवृक्ष की पूजा करने का नहीं होता है। ये ज्येष्ठ मास में आने वाली अमावस्या के दिन इस बात को प्रतिपादित करता है कि आप यदि सत्यनिष्ठ हैं, आप यदि सत्य के अनुसार चल रहे हैं, कर्म को दृढ़ मान रहे हैं और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यही सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है अध्यात्म के अंदर। इसी चीज़ को कारण के विशेष तौर पर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से योग बनते हैं, चाहे अशुभ योग बन रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता आपके विश्वास की है। कई सारे लोग केवल इसी बात पर चलते हैं कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। ये सत्यवान सावित्री की जो कथा है, जो वट सावित्री के दिन की जाती है, वो केवल ऐसे ही कपोल कल्पित नहीं है।
जब उस व्यक्ति जब आप सोचे कि यमराज के द्वार से वापस लाने केवल अपने सत्यनिष्ठ साधना के कारण से, सतत्व के प्रभाव से कि नहीं हम भी कर सकते हैं, तो इस बात को समझ लें। शास्त्र में कहा है गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुषा श्रेष्ठतरम हिकिंचित। ये उपनिषद का वाक्य है, साफ साफ समझाता है कि ये जो आपका शरीर, मेरा शरीर जो है, ये छुपा हुआ ब्रह्म है। इसकी जो वो है वास्तविक तौर पर शक्ति अपरंपार है। परमात्मा तो नहीं, परमात्मा से कम भी नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। हम अपने आप को एक छोटा सा कुछ भी ऐसा भाव मान के बैठ जाएं कि हमारे पास की कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो विश्वास जगाएं, और आपके विश्वास जगाने से वही ओम नमः शिवाय का मंत्र, वही ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम नाम का मंत्र चमत्कार करके दिखा सकता है। ये समस्त ग्रहों को विशेष तौर पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको अपने ऊपर विश्वास जगाना पड़ेगा। ज्येष्ठ का मास इस प्रकार से अद्भुत योगा योग को लेकर आता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आपको समझ में आना चाहिए। आज विभिन्न जो बड़े बड़े योग साइंटिस्ट लोग हैं वो विभिन्न प्रकार से हर चीज़ को एनालाइज करके बताते हैं, लेकिन ज्योतिष के अंदर सोचें कि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य जाता है, और इस बार विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग जो बना वो विशेष तौर पे हमने आपको बताया कि किस प्रकार से 25 तारीख को रोहिणी में नक्षत्र में सूर्य जाने के कारण से जो ऐसा ताप, पृथ्वी पर सूर्य का सबसे अधिक ताप पड़ने के योग बन जाते हैं। उसके बाद 9 दिन नवतपा के रूप में जाने जाते हैं। सबसे भयंकर गर्मी का विशेष दिन माना जाता है। सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें पड़ रही होती है, और कहा जाता है कि इन दिनों में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जितनी कम बारिश होगी, उन दिनों में वर्षा ऋतु में उतनी ज़्यादा वृष्टि उस क्षेत्र में सुंदर रूप से होने के योग बनेंगे। ये अनुभव का विषय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से जो अनुभव किया गया, देखा गया, उन सब पर विश्वास कर उन सब के कारणों को जानकर निवारण का रास्ता बनाया गया। सोचें कितना सुंदर अनुसंधान ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से हमारे ऋषियों ने आज से हजारों साल पहले करके बताया। ये सब विज्ञान भारतीय संस्कृति में ही प्रतिपादित किया गया, और आज पूरा विश्व उसका लाभ लेने के लिए सुंदर रास्ता अपना रहा है। तो ज्योतिष पर विश्वास जगाएं, और उसका जो निवारण करने का तरीका है, चाहे वो मंत्र विज्ञान हो, चाहे वो दान पुण्य हो, हमने वैदिक ज्योतिष के अनुसार से, पुराणों के मत के अनुसार से, वो सब जगह जगह विभिन्न योगों के अनुसार से, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, उसके अनुसार से ये सब भाव वार्ता रखी है। और जेठ का महीना तो विशेष तौर पे संपूर्ण रूप से कल्याणकारी माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे में केवल जल का दान ही समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने का योग बनाता है। गंगा दशहरा इत्यादि विभिन्न योग इसमें सुंदर बनते हैं। जल का दान, गंगा जल का दान करने से 2 कुंभ भरकर गंगा जल का दान कर लेने से ही समस्त प्रकार, भगवान कृष्ण ने कहा ना, पत्रम पुष्पम फलम फलम तोयम यो में भक्ता प्रचरी, कि जो केवल जल का दान भी कर देता है उसके ऊपर भी भगवान की कृपा प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो कोशिश ये करें इस ज्येष्ठ के मास में जितना हो सके भगवान का नाम सुमिरन करने का प्रयास करें। ये बड़ा सुंदर मास है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार से संयम तप के द्वारा आप अपने कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बना सकते हैं। और ये ज्येष्ठ का महीना तो वैसे ही विशेष तौर पर हनुमान जी कृपा कर लेके आपको बताया गया है, बुढ़वा मंगल के सुंदर योग बनते हैं। जब हनुमान जी ने सबसे पहले उस काल के अंदर भगवान राम के दर्शन किए थे, तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बड़े सुंदर तरीके से ये इन पाँचों के पाँच इस ज्येष्ठ के महीने में 5 मंगलवार पढ़ने का योग बन रहा है। और मंगल आप सब समझ लीजिए किस प्रकार से स्थिति में है, सबसे शीर्णस्थ अवस्था में चल रहे हैं, कमज़ोर चल रहे हैं, दुस्साहस करने के योग बनाते हैं। और अभी आपने देखा ही जब से मंगल अप्रैल से आए, विश्व में किस प्रकार से दुस्साहसपूर्ण कार्य लोगों ने किया और उसका परिणाम भी उनको प्राप्त हुआ। चाहे भारत में आतंकवादी हमले हों, चाहे विश्व में किसी भी कोने पर कई प्रकार की गलत घटनाएं हों, वो सब दुस्साहस ही था। इस मंगल के नेगेटिव प्रभाव के कारण से आपके मेरे जीवन में भी उसी प्रकार का मंगल का योग जो अशुभ ना करे, इसके लिए भगवान हनुमान जी की शरण आप लेने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में जैसा हमने कहा कि लगातार इसके ऊपर विभिन्न कार्य चलते रहते हैं, यज्ञ इत्यादि, भगवान के पुण्य इत्यादि, सुंदरकांड के पाठ, विभिन्न हर रोज़ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता ही है, और उस सब का आपको लाभ अवश्य होगा। इसलिए परमात्मा की शरण में अवश्य आने का प्रयास। शनि जयंती पर तो विशेष कार्यक्रम रखा ही गया है। इस बार जेठ के मंगल के दिन शनि जयंती का सुंदर योग बन रहा है। हमने उस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर कार्यक्रम रखा है आश्रम पर, और ये सुंदर कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा कि हमारे आश्रम में परंपरा है कि हनुमान जी के 100 पाठ किए जाते हैं। जब हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, ये सुंदर वाक्य लिखा गया है, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। भगवान हनुमान जी से कहा जा रहा है कि हनुमान जी कृपा करोगे कि नहीं। अगली लाइन में लिखा है, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई।
तो शनि को हम ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य यही कर सकते हैं कि हनुमान जी के समक्ष बैठकर 100 पाठ करें। जो शतबार पाठ पढ़ जो ही छोटे बंद महासुख हुई। तो ये शनि जयंती पर आश्रम पर एक वृहद कार्यक्रम है, उसके अंदर 100 पाठ हनुमान चालीसा के रहेंगे। आप भी उसमें श्रद्धा के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे चैनल पे लाइव देख सकते हैं, अपने नाम से भी करा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, 7-8 घंटे लगते हैं बड़े आनंद भाव से। ऐसे नहीं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोगों को जाकर रामदूत जल्दी जल्दी कर खत्म नहीं किया था। आनंद भाव से भगवान की शरणागति प्राप्त करते भगवान के श्री विग्रह के समक्ष हनुमान जी का सुंदर ये 100 पाठ हनुमान चालीसा के चलते हैं। इसके अलावा शनि जयंती के अवसर पर शनि का यज्ञ रहता है, शनि के विभिन्न मंत्रों का होता है, शनि यज्ञ किया जाता है, शनि स्तोत्र से यज्ञ किया जाता है। विभिन्न प्रकार से शनि के जो दान पुण्य इत्यादि समस्त शास्त्र में वर्णित है, उन सब को यथा उचित भाव से हम करने का, परंपरागत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज बड़ी विचित्र परिपाटी चल गई है पूरे विश्व में। शनि की मूर्ति को लोग बड़े से बड़ा किए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में ऐसे लोग तथाकथित तौर पर शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है। आप शनि की आकृति को बड़ा से बड़ा करके और पता नहीं किस प्रकार से तेल पर तेल चढ़ाकर ही केवल अरे गरीब को दे दो, वो तेल काम आएगा। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो हजार टीन तेल चढ़वा दे शनि पर और उसको मिट्टी में डालकर जो भी करते हैं कहा जाता है, लेकिन उसका कोई उपयोग शास्त्र में वर्णित नहीं है। तो आप ध्यान रखें, जो शास्त्र के अनुसार से किसी गरीब को भोजन करा दें, भगवान का नाम का सुमिरन कर लें बैठकर, शनि उससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। बजाय किसी व्यक्ति के कह देने पर 1000 टीन आपने शनि का अभिषेक कर दिया और उसके द्वारा फिर हमने अपेक्षा करी कि शनि महाराज एक तो निधि का, इतने श्रम से चीज़ निकली हुई निधि का कहीं व्यर्थ उपयोग ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये शास्त्र मत जो बातें हैं उनको, इस प्रमाणित बातें जो हैं उनको स्वीकार करने के लिए योग्य है। शास्त्र में नवग्रहों का पूजा का विधान शास्त्र बताया गया है, लेकिन जो इतने बड़े बड़े विशाल आज की तारीख में परिसर बना दिए जा रहे हैं, तथाकथित तौर पर शनि की आकृति हर कोने पर, हर चौराहे पर आज जो व्यवस्था बना दी गई है एक व्यवसाय स्थल के नाम पर, वो मंदिर नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पंचदेव उपासना की विधि है, पंचदेव का स्थान दिया गया है, उनकी उपासना विधि है, उनके द्वारा निर्धारित शास्त्र के अनुसार से सनातन पद्धति में जो पद्धति बताई गई है उसके अनुसार करने का हम कार्य करें तो अच्छा रहेगा। शास्त्र में जो विधियां हैं उनके अनुसार से कार्य करने का हमको प्रयास करना चाहिए, तो वो हमेशा कल्याण के योग बनाएगा। आपकी जन्मपत्री में विभिन्न प्रकार के योग बन रहे हैं। जैसे हमने कहा कि ग्रहों का परिवर्तन ज्येष्ठ मास में बहुत विचित्र प्रकार से हो रहा है, चाहे वो मंगल हो, विशेष तौर पर समस्त ग्रहों को आप देखें तो वो सब के सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस ज्येष्ठ के महीने में विशेष तौर पर ऐसा समस्त ग्रहों का परिवर्तन आप देखें। मंगल का परिवर्तन का योग बन रहा है, शुक्र का परिवर्तन का योग बन रहा है, बुध का परिवर्तन का योग बन रहा है, बृहस्पति का परिवर्तन का योग बना और सबसे बड़ा राहु का परिवर्तन का योग बना। और ऐसे में राहु के केतु के कारण से समस्त ये क्रूर ग्रहों, राहु का एक क्रूर ग्रह योग बन गया है राहु केतु का, उनके समस्त ग्रह कालसर्प योग की तरह उसमें फंसे रहेंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर राहु का उपचार आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु भी बहुत अशुभ प्रभाव उत्पन्न करता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करता है। सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रहण लगा देता है। जो सबको अस्त करते हैं सूर्य, उनको कुछ देर के लिए तो ग्रहण लगा ही देता है राहु। तो ऐसे में राहु केतु के मध्य में समस्त ग्रह इस ज्येष्ठ के महीने में फंसे दिखाई देते हैं। तो आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी जन्म लग्न के अनुसार से क्या कुछ उसका प्रभाव है, अच्छे से उसको समझकर फिर अपने ग्रहों को परिवर्तन की तरफ ले जाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में जो श्रेष्ठ उपाय हमने आपको बताए हैं उनको समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। हम अवश्य उन सब का निदान आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हो सके तो इन समस्त कार्यक्रमों में, इस 500 के 500 जो जेठ में होने वाले मंगल के कार्यक्रम हो रहे हैं, जेठ बुढ़वा मंगल पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, जो शनि जयंती पर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उन सब में आप सादर आमंत्रित हैं। अपने स्थान को आरक्षित कर उस सुंदर यज्ञ में भाग लें। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम ये समस्त क्षेत्रों में अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है और आप सब उसमें सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।